आज का हमारा टॉपिक है गुहा और स्तूप स्थापत्य कला का विकास। मौर्य काल में भारत में सांस्कृतिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। मौर्य काल से पूर्व कला का कोई उदाहरण नहीं मिलता है, क्योंकि इससे पूर्व लकड़ी द्वारा भवनों का निर्माण किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद में भी लकड़ी का प्रयोग किया गया, परंतु अशोक ने सर्वप्रथम अपनी कलाकृतियों में पत्थर का प्रयोग आरंभ करवाया था। मौर्य सम्राटों में अशोक महान निर्माता था। उसने बहुत सारे स्तूपों और गुफाओं का निर्माण करवाया था। मौर्य काल में चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण भी किया गया। इन गुफाओं के निर्माण भिक्षुओं के रहने के लिए किया गया था। ये गुफाएं अपनी सुंदर चिकनी पॉलिश के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी पॉलिश शीशे की भांति चमकती थी। मौर्यकालीन 7 गुफाएं मिली हैं, इसलिए इन्हें 7 घर भी कहा जाता है। ये सभी गुहाएं छोटी छोटी हैं और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 कक्ष हैं। पहाड़ी में शिला भित्ति को उत्खनन कर गुहा बनाने का ये आरंभिक प्रयास था। इन गुहाओं को लकड़ी की झोंपड़ियों की अनुकृति पर निर्मित किया गया है। पर्वत में बने होने के कारण यद्यपि छत में लकड़ी के पंजर की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लकड़ी की यथावत अनुकृति की दृष्टि से पत्थर में भी लकड़ी का पंजर बनाया गया है। इन 7 गुफाओं में बारबरी की गुफाओं में 3, कर्ण, चौपड़, सुदामा और लोमश ऋषि तथा नागार्जुन की पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं। इनमें गोपी, वदथिक और वहिक 3 गुफाएं दशरथ ने बनवाई थी। इन सभी गुफाओं में लोमश ऋषि की गुफा अपने अलंकृत प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है। यह देखने में झोंपड़ी का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। द्वार के दोनों ओर 2 खंभे और उनके ऊपर गोलांबर है, जिसके मध्य भाग में जाली और नीचे हाथियों को स्तूप की पूजा करते हुए बताया गया है। हाथियों की मूर्तियां सजीव प्रतीत होती है। मौर्य काल में स्तूपों की कला भी बहुत विकसित हुई थी। मौर्य युग और उसके बाद धार्मिक स्मारकों के रूप में सर्वप्रथम बौद्धों के स्तूप मिलते हैं। यद्यपि भारतीय संस्कृति में व्यक्ति पूजा को कभी महत्व नहीं दिया गया, संत और महात्माओं के उपदेशों को उनके भौतिक शरीर से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। इसीलिए बौद्ध धर्म के इतिहास में भी बुद्ध ने अपने अनुयायियों को स्वयं की पूजा के स्थान पर धम्म को ही गुरु मानने का निर्देश दिया था। परंतु अपने प्रमुख शिष्यों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूप बनाने की अनुमति प्रदान की थी। बुद्ध के अनुसार महापुरुषों और चक्रवर्ती सम्राटों के अस्थि अवशेषों पर स्तूप निर्माण करने की परंपरा बहुत प्राचीन थी। परिणाम स्वरूप बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया, जिन पर अजातशत्रु, शाक्य, बुल्ली, कोलीय, पावा केमल, वैशाली के लिच्छवी, कुशीनारा केमल और वैठद्वीप के ब्राह्मणों ने पृथक पृथक स्तूप बनवाए थे। वर्तमान में इन स्तूपों में से कोई भी शेष नहीं है। बौद्ध स्तूपों में सबसे प्राचीन अवशेष नेपाल की सीमा के निकट स्थित पिपरावा स्थान से मिले हैं। स्तूप वास्तव में अस्थि अवशेषों पर बनाया गया मिट्टी का ढेर था, जो देखने में अर्ध गोलाकार लगता था। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर लगाना। संभवतः प्राचीन काल में अस्थियों पर मिट्टी के ढेर की पहचान के लिए उनके मध्य एक लकड़ी का लट्ठा गाड़ दिया जाता था। पशुओं के द्वारा मिट्टी के ढेर को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर बांस का बाड़ा बांध दिया जाता था। यह स्तूप का आरंभिक रूप था। कालांतर में कुछ महापुरुषों के स्तूपों का महत्व बढ़ने पर मिट्टी के ढेर पर ईंटों का आच्छादन लगाया गया और बांस के बाड़े के स्थान पर लकड़ी का बाड़ा बनाया जाने लगा। लकड़ी के बाड़े को वेदिका कहा गया। धीरे धीरे
स्तूप पूजा के लोकप्रिय होने पर यह एक स्मारक के रूप में स्थापित हो गया था। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 200 वर्ष पश्चात अशोक के समय स्तूप पूजा का चलन बहुत अधिक हो गया था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने पुराने 7 स्तूपों को खुलवाकर बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर 84,000 नए स्तूपों का निर्माण करवाया था। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने कपिशा, नगरहार, पुरुषपुर, तक्षशिला, कश्मीर, मथुरा, प्रयाग, कुशीनगर, वैशाली और पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप देखे थे, लेकिन अब इन स्तूपों का कोई भी अवशेष नहीं मिलता है। अशोक के समय के कुछ स्तूप विदिशा में सांची नामक स्थान पर हैं, लेकिन वह परिवर्तित रूप में विद्यमान हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से अशोक के समय तक बौद्ध स्तूप के 5 अंग हुआ करते थे: छत्रावली, हर्मिका, वेदिका, अंड और मेघी। स्तूप का सबसे नीचे का भाग पीठिका या मेघी कहलाता था। उसके ऊपर मध्य में स्थापित बुदबुदाकार भाग को अंड कहा जाता था। अंड का शीर्ष चपटा होता था। इसके मध्य में एक अस्थि पेटिका रखी जाती थी। अंड के चारों ओर वेदिका बनाई जाती थी। मेघी और वेदिका के मध्य का भाग प्रदक्षिणा के काम आता था। अंड के ऊपर मध्य में एक और वेदिका बनाई जाती थी। यह स्थान हर्मिका या देव सदन कहलाता था। यहीं पर नीचे धातु की मंजूषा को गाड़ा जाता था। हर्मिका के मध्य में यष्टि दंड स्थापित किया जाता था, जिस पर छत्र आदि लगाए जाते थे। स्थापत्य कला की दृष्टि से बौद्ध स्तूप का यह आरंभिक स्वरूप था, लेकिन समय के साथ साथ शुंग सातवाहन काल में इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। स्तूप के अंड भाग पर पत्थर के फलक बिछा दिए गए और वेदिकाओं को पत्थर में निर्मित करके लगाया गया। संत और महापुरुषों के अस्थि अवशेषों पर बने साधारण स्मारक अब दर्शनीय स्मारक बन गए। यह युग स्तूप रचना का स्वर्ण युग था। इस युग में वेदिका के चारों ओर 4 तोरण द्वार भी लगाए गए। भारहूत और सांची के स्तूपों पर उत्कीर्ण अभिलेखों से ज्ञात होता है कि स्तूप के निर्माण में अब राजा, श्रेष्ठी, व्यापारी, धर्मानुयायी और सामान्य जनता सभी अपना योगदान देने लगे थे। शुंग सातवाहन युग में स्तूप स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था। उत्तर भारत में भारहूत, सांची और मथुरा से प्राचीन स्तूपों के अवशेष मिलते हैं। मौर्य युग में इन स्तूपों में स्थापत्य की दृष्टि से 5 भाग हुआ करते थे, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ: मेघी, अंड, वेदिका, हर्मिका और छत्रावली। परंतु शुंग युग में इन स्तूपों की वेदिका में 1 या 4 तोरण द्वार लगाए गए। सांची के स्तूप अब भी अपनी प्राचीन अवस्था में विद्यमान हैं। यहाँ पर स्तूप नंबर 1, जो महाचैत्य कहा जाता है, की स्थापना अशोक के समय हुई थी। यह बुद्ध के धातु अवशेषों पर निर्मित किया गया था। शुंग सातवाहन युग तक यह अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर चुका था। यह भारत का एकमात्र त्रिमेघी स्तूप है। इसमें भूमि तल पर, मध्य में और शिखर पर 3 वेदिकाएं थी। इसमें शिखर की वेदिकाएं वर्तमान में गिर चुकी हैं। सांची के स्तूप नंबर 2 में अशोक के समय के बौद्ध धर्माचार्यों की अस्थि अवशेष और स्तूप नंबर 3 में सारिपुत्र के अस्थि अवशेष निखत है। भारहूत और सांची के तोरण द्वार शिल्प कला की दृष्टि से दर्शनीय हैं। इनकी भूमि पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। ईसा पूर्व की शताब्दी में उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी बौद्ध धर्म का विकास हुआ। यहाँ पर कृष्णा और कावेरी नदी की घाटी में स्तूप पूजा का महत्व था। यहाँ स्तूप की संज्ञा थी चैत्य। यहाँ पर अमरावती, गोली, नागार्जुन कोंड और जोगैया पेठ जैसे स्थानों पर वैभवशाली स्तूपों का निर्माण हुआ। यहाँ के स्तूप देखने में तो उत्तर के स्तूपों के समान ही थे, परंतु स्थापत्य की दृष्टि से उनमें कुछ भिन्नता थी। वर्तमान में यद्यपि नागार्जुन
कोंड और अमरावती दोनों स्थानों के स्तूप नष्ट हो चुके हैं, लेकिन इनके मूल स्वरूप का अनुमान यहाँ से प्राप्त उन प्रस्तर फलकों से हो जाता है जिन पर इनके चित्र उत्कीर्ण हैं। अमरावती से वेदिका के अनेक भाग और शिलापट प्राप्त हुए हैं, जिनसे इन स्तूपों की शिल्पकला पर प्रकाश पड़ता है। अमरावती का स्तूप 12वीं शताब्दी तक ठीक अवस्था में था। इस स्तूप को यहाँ चैत्य कहा जाता था। इसका निर्माण चैत्यक नामक बौद्ध संप्रदाय की प्रेरणा से हुआ था। समस्त आंध्र प्रदेश में यह स्तूप सबसे विशाल था। अमरावती स्तूप में तोरण द्वार नहीं लगाए गए थे, बल्कि उनके स्थान पर चारों ओर अंड से सटाकर 4 चबूतरे बनाए गए, जिन पर 5-5 स्तंभ खड़े किए गए। ये स्तंभ आर्यक स्तंभ कहे जाते थे। इन स्तूपों की रचना बलुआ पत्थर के स्थान पर चूने पत्थर से की गई है। महायान बौद्ध धर्म के प्रभाव से इन स्तूपों की वेदिका जहाँ चित्र उत्कीर्ण किए गए, वहाँ अंड भाग पर भी चित्रित शिलाफलक लगाए गए हैं। इन स्तूपों के अवशेषों से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्तूप निर्माण की परंपरा दक्षिण भारत में भी सबल और लोकप्रिय थी। उत्तर और दक्षिण भारत के अतिरिक्त स्तूप स्थापत्य का तीसरा रूप उत्तर पश्चिमी भारत में भी विकसित हुआ। यह प्रदेश प्राचीन काल में गांधार और पुष्कलावती के नाम से प्रसिद्ध था। यह भाग वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। यहाँ पर ईसा पूर्व की प्रारंभिक शताब्दियों में बौद्ध धर्म का विकास हुआ। इस समय तक्षशिला, नरहार, स्वात की घाटी, तख्तेबाही आदि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे। ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में इन प्रदेशों में अनेक स्तूपों का निर्माण हुआ। इसी प्रदेश में कनिष्क ने पेशावर में विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। तक्षशिला का धर्मराजी का स्तूप अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था। मीरपुर और चारसदा में भी कई स्तूप विद्यमान थे, लेकिन इनमें से अधिकांश नष्ट हो चुके हैं। गांधार प्रदेश में स्तूप स्थापत्य का विकास उत्तर की अपेक्षा भिन्न प्रकार से हुआ। यहाँ पर स्तूप एक ऊंचे लेकिन वर्गाकार चबूतरे के मध्य में बेलनाकार अंड के ऊपर छत्रावली लगाकर बनाया जाता था। नीचे चबूतरे पर चढ़ने के लिए एक या चारों ओर सीढ़ियां बनाई जाती थी। महायान युग में निर्मित होने के कारण स्तूप के चबूतरे को चारों ओर गवाक्ष लगाकर बुद्ध की प्रतिमाओं से अलंकृत किया जाता था। अंड भाग को वेदिका रूपों से अलंकृत कर वहां भी बुद्ध रूपों से युक्त फलक लगाए जाते थे। इस प्रदेश में प्राय सभी स्तूपों की रचना महायान बौद्ध धर्म के उदय के बाद हुई है। यहाँ से प्राय सभी स्तूप संघारामों से संबद्ध थे। इन स्तूपों से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमाएं बौद्ध धर्म के इतिहास में विशिष्ट महत्व रखती हैं, जिन्हें अब तालिबान की सरकार के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। गांधार के स्तूपों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग बेलनाकार अंड भाग था, जो निरंतर ऊंचा उठता गया है। हीनयान बौद्ध धर्म के स्तूप बहुत बड़ी संख्या में बनाए गए, परंतु महायान बौद्ध धर्म के उदय के पश्चात स्तूपों का निर्माण गांधार प्रदेश को छोड़कर लगभग बंद हो गया था, क्योंकि अब स्तूप के स्थान पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाने लगी थी। फिर भी गुप्त काल में और उसके अनंतर कुछ स्तूपों का निर्माण हुआ, जिनमें सारनाथ में स्थित धामेक स्तूप प्रसिद्ध था। कुछ स्तूप पश्चिमी घाट में बौद्ध चैत्यग्रहों में पत्थर को काटकर प्रतीक रूप में बनाए गए थे। विहारों में रहने वाले भिक्षु इनकी पूजा किया करते थे। इसी प्रकार के स्तूप अजंता, कार्ले और कान्हेरी की गुफाओं में भी देखे जा सकते हैं।